अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल दबा दें। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए पोएम के साथ हूँ जिसका नाम है इंडियन वीवर्स, जिसको कि सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है और बहुत ही सुंदर पोएम है। आप अपना जो है बुक अपने सामने रखिए और मैं आज इसका लाइन बाय लाइन मतलब बताऊंगा आपको। इस पोएम में जो है 3 स्टैंजा है, प्रत्येक स्टैंजा में 4-4 लाइनें हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो सरोजिनी नायडू जी हैं ये वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, जुलाहे, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। उनसे जो है बात करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि इसमें जो है 3 स्टेजेस हैं दिन के, जो होता है सुबह, शाम और रात। इसमें बेसिकली ये 3 स्टेजेस में जो है जुलाहे क्या कर रहे हैं इन तीनों टाइम सरोजिनी नायडू ने उनसे पूछा है। और इन 3 स्टेजेस को ज़िंदगी के जो 3 अहम समय होते हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है जुलाहों ने उत्तर दिया है। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। सरोजिनी नायडू जी पूछती हैं, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पूछते हैं वीवर्स बुनकर, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है सुबह का समय। तो बोल रही हैं वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, सुबह के समय बुन रहे हो। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। वाई डू यू वीव का मतलब तुम क्यों बुनते हो। ए गारमेंट, गारमेंट का मतलब कपड़ा, सो गे इतना चमकीला, इतना सुंदर। तो वही बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देखिए कि इसका मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हे बुनकर, तुम सुबह के समय इतना चमकीला वस्त्र क्यों बुनते हो। तो अब फिर यहाँ जो है वो चमकीला वस्त्र कैसा है इसको बता रहे हैं तीसरे लाइन में। बोल रहे हैं ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड। हेल्सियन वाइल्ड ये एक जो है पक्षी है, हेल्सियन पक्षी। तो बोल रहे हैं ब्लू एज द विंग, उसके पंख जैसा नीला। हेल्सियन वाइल्ड के, हेल्सियन जंगली पक्षी जो है, इसके पंख जैसा नीला वस्त्र जो है आप सुबह क्यों बुन रहे हो, क्यों बुनते हो। अब जो है यहाँ बुनकर इनके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। बोल रहे हैं वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। रोब्स मतलब कपड़ा। तो यहाँ बोल रहे वी वीव, हम बुनते हैं, द रोब्स कपड़ा, ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नया जो बच्चा पैदा होता है उसका हम कपड़ा बुनते हैं। ये वीवर्स इनको जवाब दिए। तो पहले स्टैंजा में क्या था कि सरोजिनी नायडू ने पूछा कि आप इतने सुबह जो है ब्रेक ऑफ द डे मतलब इतने सुबह सुबह क्या बुनते हो, इतना चमकीला चीज़, ये चमकीला वस्त्र क्या है जो आप बुनते हो, जो कि इतना चमकीला, इतना नीला है। ये जो है इसका कलर नीला है और वो नीला कैसा है, विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, जो हेल्सियन वाइल्ड है, हेल्सियन पक्षी है, उसके जो है पंख जैसा नीला है। आप क्या बुनते हो। तो बुनकर यहाँ जो है जवाब देते हैं कि हम जो है एक शिशु, एक जो नया पैदा होता है बच्चा जो है उसका कपड़ा बुनते हैं। अब दूसरे में देखिए क्या है, दूसरे स्ट्रेंजा में फिर वही सेम वैसे ही शुरुआत है। वीवर्स बुनकर, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट का मतलब यहाँ शाम है, मतलब वही जब रात होने लगती है तब। तो बोल रहे हो वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, बुनकर शाम के समय बुन रहे हो। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम क्यों, गारमेंट मतलब वस्त्र, सो ब्राइट मतलब बहुत चमकीला, तुम इतना चमकीला जो है वस्त्र क्यों बुन रहे हो। लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। अब वो चमकीला वस्त्र कैसा है, लाइक द प्लूम्स ऑफ द पिकॉक। प्लूम्स मतलब पंख, पिकॉक मतलब
हमारी जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर। तो बोल रहे हैं कि मोर के पंख जैसा आप क्या बुन रहे हो। मोर का पंख कैसा होता है, पर्पल एंड ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, पर्पल मतलब बैगनी। तो बोल रहे हैं कि मोर के पंख जैसा बैगनी और हरा आप क्या बुन रहे हो शाम को। तो फिर वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव द मैरीज वेल्स ऑफ ए क्वीन। वेल्स मतलब क्या होता है, वेल्स मतलब घूंघट। बोले वी वीव हम बुनते हैं, द मैरिज वेल्स शादी का कपड़ा। यहाँ वेल्स का मतलब घूंघट होता है, इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन यहाँ कपड़ा होगा। मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, एक राजकुमारी या एक रानी के शादी का कपड़ा हम बनते हैं। अब फिर देखिए तीसरे स्टैंजा में क्या है, फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन, वीवर्स बुनकर, वीविंग सोलेमन एंड स्टिल। तुम इतने शांत, सोलेमन का मतलब होता है इतने सीरियस, इतने गंभीर, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब काम, पीसफुली। आप इतने शांत और गंभीर होकर क्या बुन रहे हो। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। मूनलाइट मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी, चिल मतलब ठंड। आप इतने ठंड में चंद्रमा की रोशनी में क्या बुनते हो। वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड, जो कि इतना वाइट एज फेदर, फेदर मतलब पंख, एंड वाइट एज क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। वाइट एज फेदर पंख जैसा सफ़ेद, एंड और वाइट एज क्लाउड बादल जैसा सफ़ेद। तो पूछ रहे हैं वही कि आप इतने शांत होकर, इतने गंभीर मूनलाइट चिल में, इतनी ठंडी रात को, चांदनी भरी रात को आप जो है क्या बुनते हो इतने शांत होकर, जो कि एक पंख जैसा सफ़ेद है, एक बादल जैसा सफ़ेद है। तो यहाँ जो है फिर वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव ए डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड। वीवर्स जवाब देते हैं कि हम बुनते हैं डेड मैंस, मृत व्यक्ति का, फ्यूनरल श्राउड मतलब कफन, हम कफन बुनते हैं। तो बेसिकली इस पोएम में सरोजनी नायडू ने बुनकर से क्वेश्चन पूछा है, बुनकर से सवाल किए हैं कि आप जो है ब्रेक ऑफ द डे, सुबह के समय क्या बुन रहे हो, आप शाम को क्या बन रहे हो, आप मूनलाइट चिल में क्या बन रहे हो। और उसी का जो है फिर बुनकरों ने जवाब दिया है, सुबह के समय हम जो है एक शिशु, एक जो पैदा होता है शिशु, उसके लिए हम कपड़ा बुन रहे हैं। हम शाम के समय जो है एक राजकुमारी के शादी के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। और जो है हम रात के समय जो है कफन बन रहे हैं, जो कि मृत व्यक्ति जब आदमी मर जाता है तो उसके काम आता है। तो बेसिकली इस पोएम के माध्यम से सरोजनी नायडू ने ये बताया है कि जो बुनकर्स होते हैं वो, उनका हमारी ज़िंदगी में कितना रोल है। वो जो है हमारे ज़िंदगी के जो 3 अहम पड़ाव हैं उनमें उनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे लिए कितने अहम हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।